हाय गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कोल टार से रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सारी की सारी इसमें मैं आपको बताऊँगा। देखो, मैं आपको बताऊँगा इसमें कि कोल टार का क्या खर्चा आता है एरिया वाइज़, फिर साथ ही साथ उसमें कितना टाइम पीरियड लगता है, कितना लेबर रिक्वायर्ड होता है, क्या ड्राइंग टाइम होता है यानी सूखने में कितना वक़्त लगता है कोल टार को गर्मी के सीज़न में और ठंडे के सीज़न में, क्या एडवांटेज होता है कोल टार का, कहाँ पे करवाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता कैसे है, मतलब कैसे करते हैं इस काम को प्रैक्टिकली साइट पे, और ऐसे लोग हम लोग को मिलते कहाँ पे हैं, कहाँ ढूँढना पड़ता है ऐसे लोगों को जहाँ से कि हमें ये ऐसे लोग मिल जाएँ जो कि प्रैक्टिकली इस काम को कर दें साइट पे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपसे इस वीडियो में। सो एंड तक देखना, बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो इसका जनरल नाम जो होता है वो होता है कोल टार, लेकिन जब आप इसको अपने छत पे अप्लाई करोगे तो इसका नाम होता है रूफिंग टार। ठीक है, क्योंकि हम इसको रूफ पे बिछा रहे हैं तो इसलिए इसका नाम रखते हैं रूफिंग टार। ठीक है दोस्तों, और देखो रूफिंग टार जो होता है ना, ये बना हुआ होता है अपने कोल टार और पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से। और जब बात करें दोस्तों इसके टेक्सचर के बारे में तो इसका कलर डार्क ब्लैक होता है। ठीक है, ज़्यादातर डार्क ब्लैक ही पाया जाता है, लेकिन किसी किसी स्टेट में या फिर किसी सिटी में इंडिया के आपको ये डार्क ब्राउन कलर का भी मिलेगा। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम ऐसे लोगों को ढूंढते कहाँ पे हैं। तो देखो, सबसे इजी प्रोसेस है, अब कुछ नहीं, आपके घर से जो सबसे नज़दीक होगा हार्डवेयर का शॉप, वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको लोग बता देंगे कि इस तरीके के लोग या फिर ये जो काम करते हैं ऐसे लोग आपको कहाँ मिल जाएंगे। आपको उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा और फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसी वक्त उससे बात करो। और आपने जो कैलकुलेट किया होगा अपने टेरेस का एरिया, मैं एग्जांपल के तौर पे मान के चलता हूँ कि आपके टेरेस का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, तो वो 100 मीटर स्क्वायर उसको बताओ कि आपका 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, आपको रूफिंग टार करवाना है। तो उसी टाइम पे दोस्तों वो आपको बता देगा कि कितना कॉस्ट लगेगा उसका और फिर उसके बाद कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको करने में। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर बात करें कॉस्ट की तो देखो लम सम 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 15,000 रुपये लगता है। ठीक है, ये एक थंब रूल है। ओके, ये स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकता है, कहीं पे 8,000, 10,000, 12,000 में भी काम हो जाए या फिर 13,000 में भी काम हो जाए, या फिर किसी स्टेट में आपको या फिर किसी सिटी में आपको 18,000 और 20,000 और 22,000 में भी लग जाए। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया का। सो ये वैरी कर सकता है। मैंने एक एवरेज प्राइस बताया कि 15,000 रुपये रहता है, और 15,000 में क्या इंक्लूडेड रहता है कि आप बस उनसे बात करोगे फ़ोन पे और फिर उसके बाद वो लोग खुद आएंगे आपके घर पे, और उनका खुद का लेबर होगा, उनका खुद का मटेरियल होगा और वो सेटअप भी खुद का होगा। ठीक है, और फिर पूरा का पूरा काम कंप्लीट करके वो आपको हैंड ओवर करके देंगे और उसके बाद वो 15,000 रुपये या फिर जितने में भी बात हुआ आप उनको दोगे। ठीक है, सो इस कॉस्ट में पूरा का पूरा इंक्लूड करके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब सारा सेटअप उटअप जितना भी लेबर है सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगर टाइम पीरियड की तो देखो 100 मीटर स्क्वायर के लिए ना 4 से 5 घंटा लगता है, ये थंब रूल है। ठीक है दोस्तों, लेबर कितना रहेगा? 3 लेबर रहेगा। 3 लेबर से क्या क्या काम होगा? तो पहली लेबर से क्लीनिंग का काम करवाया जाएगा, पूरा का पूरा छत वो क्लीन करता जाएगा। ठीक है, और 2 आदमी होगा जो इसको छोड़ पकड़ करके काम करेगा, मतलब दोनों आदमी क्या अलकतरा बिछाएगा और लगाता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 3 लेबर की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इसका एडवांटेज क्या होता है। देखो, सब इसका 2 एडवांटेज होता है। सबसे पहला एडवांटेज, तो अगर मान लो आपके टेरेस पे कहीं पे क्रैक आ गया है जहाँ से पानी चूता है, तो आप अलकतरा बिछवा लो, वो क्रैक जो है वो सील हो जाएगा। सील हो जाएगा नहीं, मतलब पैक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ से कोई भी पानी नहीं चुएगा। ठीक है, यानी आपके छत से जो भी लीकेज का प्रॉब्लम था, जो भी पानी चू रहा था वहाँ से, वो पानी चूना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एडवांटेज है रूफिंग टार करवाने का। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो देखो, यूवी रेस को ना ये रिपेल करता है। गर्मी के दिनों में आप अगर इसको बिछवा लिए हो तो गर्मी के दिनों में ना आपका घर जो है ना थोड़ा ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सन से जो निकल के जो डायरेक्ट रेडिएशन गिरता है ना टेरेस पे, और इसमें जो यूवी रेज होता है जो कि हार्मफुल होता है स्किन के लिए, जो कि कार्सिनोजन होता है, यानी अगर कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा देर तक उसमें एक्सपोज्ड रहता है उस यूवी रे में, तो कल को उसको कैंसर होने का चांस होता है। ठीक है, तो वैसे रेस को ना ये रिपेल करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बारे में। और देखो,
दोस्तों बहुत ही ईज़ी है ये एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस इसका। लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ईज़ी है दोस्तों, ठीक है? बट क्या है कि इसको ना इस एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस को थोड़ा सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ करते हैं। यानी पैर में बूट्स पहन लेते हैं, फिर उसके बाद हैंड में जो कपड़ा पहनते हैं तो पूरा फुल स्लीव्स कपड़ा पहनते हैं, और साथ ही साथ हैंड में ज़रूर से ग्लव्स पहनना होता है, क्योंकि आप सामने देख ही रहे हो कि अलकतरा को जो पिघलाया जा रहा है उसमें आग पकड़ा हुआ है, ठीक है? और साथ ही साथ वो जो अपने जग में जो निकाल भी रहा है तो उसमें भी आग पकड़ा हुआ है, ठीक है? सो इसको बहुत सेफ्टी के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ी सी लकड़ियाँ में आग पकड़ाना है, ठीक है? और फिर उसके बाद उस पे जो ड्रम होता है वो ड्रम रख देना है, और फिर उसके बाद आपको अलकतरा डाल देना है उसमें। जो आपका जो कोल तार था या फिर जो रूफिंग तार था आपको उसमें डाल देना है, वो अपने आप पिघल जाएगा, ठीक है? 2-3 बड़ा-बड़ा पीसेस डाल दो उसका, और फिर उसके बाद वो पिघल जाएगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ठीक है? और ये जान लो ये बहुत ही कड़ा होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। आप दबाओगे इसको तो बहुत थोड़ा-सा दबता है ये, ठीक है? बहुत भारी होता है ये, ठीक है? आप इसको डाल के छोड़ दो 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद ये अच्छे से ना पिघल जाएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना दोस्तों, वो 70 टू 72 डिग्री होता है, यानी 70 से 72 डिग्री के बीच में ये पिघल जाता है, ठीक है? और इसको अच्छे से खौलने दिया जाता है। जब आप देखोगे कि जब ये खौल जाता है ना, उसके बाद जो लोग होते हैं ना इस काम को करने वाले, वो लोग उसके बाद इसको निकालते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं इसको, ठीक है? और जब लगा रहे होते हैं ना दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या आपको एकदम स्पीड से लगाना है। ऐसा कि बस आप डाले हो अलकतरा अपने छत पे और फिर उसके बाद तुरंत उसको फैला देना। नहीं अगर फैलाया हो तो क्या होगा कि वो वहीं पे जम जाएगा, और अगर वहीं पे जम गया तो वो लाइक लुक ख़राब कर देगा आपके टेरेस का। तो इसीलिए तुरंत डालो और तुरंत लगाओ, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, डाला गया और तुरंत लगाया गया। अगर ज़रा सा भी लेट होगा तो वो वहीं पे जम जाएगा, और अगर जम गया तो लुक ख़राब कर देगा आपके टेरेस का। बात करते हैं दोस्तों कि कितने कोट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो आप डबल कोट करवाओगे ना तो ये 15,000 का कॉस्ट था, ठीक है दोस्तों, और 4 से 5 घंटा जो टाइम लगता है 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। लेकिन अगर आप सिंगल कोट करवाओगे तो अराउंड 2.5 घंटा उसमें ही हो जाएगा, और आपको 8 से 10,000 रुपये कॉस्ट लगेगा सिंगल कोट के लिए। अगर आपका घर मान लो नया है, आपका अगर घर नया है और फिर भी कोई लीकेज प्रॉब्लम आ गया, मान लो 2-4 साल हुआ था आपके घर को और लीकेज प्रॉब्लम आ गया, ठीक है? तो अगर मान लो उस केस में तो आप 2 कोट करवाओगे ही। लेकिन अगर मान लो आपको अपने घर को ठंडा रखना है और आपका घर नया भी है, 1-2 साल हुआ आपके घर को बने हुए, तो उस केस में अगर आप करवा रहे हो ये रूफिंग टार, तो उस केस में आपको सिर्फ 1 ही कोट की ज़रूरत है, ठीक है? 2 कोट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? लेकिन जब आपका घर पुराना हो जाता है और लीकेज होने लगता है, तो उस केस में आपको 2 कोट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों? नहीं तो ऐसे नॉर्मली 1 कोट काफ़ी रहता है इसका। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, याद रखने का है कि जब भी आप रूफिंग टार करवाओगे तो उससे पहले आपको अपना टेरेस क्लीन करवा लेना है, या फिर जहाँ पे भी आप करवा रहे हो रूफिंग टार उस एरिया को क्लीन करवा लेना, साफ़ करवा लेना उसको बहुत अच्छे से। अगर साफ़ नहीं होगा तो वहाँ पे अलकतरा पकड़ेगा नहीं ढंग से, ठीक है दोस्तों? और अगर अलकतरा नहीं पकड़ा है तो कल को वो बॉन्ड छोड़ देगा, ठीक है? सो इसीलिए आप उसको अच्छे से साफ़ करवा लेना सरफेस को। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ड्राइंग टाइम की, यानी ये सूखता कितने देर में है। देखो गर्मी में तो आप लगाओगे ना, जैसे ही लगाओगे आधा घंटा होगा, सूख के रेडी है। अब आप उस पे अपना चलो, खेलो, कूदो, जो करना है करो, वो आपका रेडी है। लेकिन जब ठंडे का वक्त होता है, यानी विंटर का सीज़न चल रहा होता है, तो उन दिनों में आपको कम से कम इसको 5 से 6 घंटा छोड़ना होगा, ठीक है? डिपेंडिंग करता है कि कैसा, मतलब ठंडे में भी कैसा, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर है या फिर 10 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें डिपेंड करता है, ठीक है? एक एवरेज रखा जाता है कि 5 से 6 घंटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? कि 5 से 6 घंटा लगेगा ठंडे के मौसम में, और फिर उसके बाद ये यूज़ के लिए रेडी होता है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों अगर बात करें इसके लाइफ स्पैन के बारे में, तो इसका लाइफ स्पैन एवरेज 20 साल होता है। यानी अगर आप एक बार रूफिंग टार करवा लिए तो उसके बाद 20 साल तक कोई टेंशन नहीं है, ठीक है दोस्तों? लेकिन देखो ये डिपेंड करता है कि आपका जो टेरेस है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, और साथ ही साथ उसका क्या शेप है, ठीक है? और उसी के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन जो है थोड़ा मोड़ा घट भी जाता है, यानी 5-10 साल बढ़ भी सकता है, 5-10 साल घट भी सकता है, डिपेंड करते हुए कि किस मटेरियल से बना है और क्या शेप है उसका। तो दैट्स इट दोस्तों, ये था कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रूफिंग टार से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों अब मुझे इजाज़त दो, अब अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।